हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले इंग्लिश के सवाल और जवाब। जब अंग्रेजी सीखने की बात आती है तो भाई वर्ड मीनिंग सीखते हैं, सेंटेंसेस सीखते हैं, वाक्यों का अनुवाद करना सीखते हैं, सारी कुछ सीखते हैं, पर अहम तो है जिंदगी में सवाल और जवाब। क्योंकि आपको जब आप अंग्रेजी बोल रहे हैं सवाल पूछने भी आने चाहिए और जवाब सुन के समझने भी आने चाहिए। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स की क्लासेस मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं। ये वाली क्लास भी उसी सीरीज में है, यानी कि सवाल और जवाब जो है आज हम लोग सीखेंगे। चलिए मैं बताऊंगी आपको सवाल और साथ में उनके जवाब भी बताऊंगी ताकि आपको सहूलियत हो सवाल पूछने में भी और जवाब सुन के समझने में भी। शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए जरूर आपको पता लग जाए। इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला सवाल बहुत कॉमन सवाल है जो कई बार अक्सर हमसे पूछा जाता है, आप कहाँ रहते हैं? जब भी आपकी परिचय किसी से आगे थोड़ा बढ़ता है ना, जैसे आपने मेल मिलाप कर लिया, कैसे हैं, कहाँ से हैं, अजनबी की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पे क्या अगला सवाल आता है कि आप कहाँ रहते हैं। बहुत कॉमन सा सवाल है, हम लोग भी बहुत लोगों को पूछते हैं, बहुत लोग हम लोगों से भी पूछते हैं। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। अच्छा, जवाब भी तो देना होगा, यानी कि मैं पुणे में रहता हूं। अब पुणे के जगह पे आप जिस भी शहर में रहते हो वहां का नाम आप वहां पे बोल सकते हैं। मैं पुणे में रहता हूं, आई लिव इन पुणे। मैं पुणे में रहता हूं, आई लिव इन पुणे। बढ़ते हैं आगे। आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप कहाँ जाना चाहते हैं? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। मैं बाजार जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट। मैं बाजार जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट। बढ़ते हैं आगे। कहाँ से आ रहे हो आप? या और बताइए कहाँ से आ रहे हैं? रास्ते में मिलते हैं ना अपने परिचितों से तो पूछते हैं ना, भाई बताइए कहाँ से आ रहे हैं, यानी कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। जवाब में क्या होगा? या तो इंसान मार्केट से आ रहा होगा, ऑफिस से आ रहा होगा, स्कूल से, कॉलेज से, किसी शादी से, पार्टी से, फंक्शन से, कहीं से भी आ रहा हो। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है जो कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होता है, दैट इज मैं ऑफिस से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। मैं ऑफिस से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। कहाँ जा रहे हैं आप? भाई सवाल पूछना ना, सच बताऊं, सबको बहुत पसंद होता है। ये उन्हीं सवालों में से एक है कि कहाँ जा रहे हैं, यानी कि वेयर आर यू गोइंग। मैं सुबह की सैर के लिए जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। बढ़ते हैं आगे। तुम्हारा नाम क्या है? बड़ा कॉमन सा सवाल है। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। मेरा नाम शीतल है या मेरा नाम शैलेश है, डिपेंड्स कि आपका नाम क्या है। माई नेम इज शीतल या माई नेम इज शैलेश। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़े आगे। तुम कब पहुंचोगे? When will you arrive? तुम कब पहुंचोगे? When will you arrive? मैं कल तक आ जाऊंगा, I will arrive by tomorrow. मैं कल तक आ जाऊंगा, I will arrive by tomorrow. आपका दोस्त कौन है? Who is your friend? आपका दोस्त कौन है? Who is your friend? रोहन मेरा दोस्त है, रोहन इज माई फ्रेंड। रोहन मेरा दोस्त है, रोहन इज माई फ्रेंड। अच्छा, इसी सवाल को थोड़े अलग तरीके से अगर पूछना चाहें तो आपके दोस्त का नाम क्या है? सवाल देखिए मोर और लेस सेम है ना। आपके दोस्त का नाम क्या है? यहां पे भी तो जवाब रोहन ही आएगा ना, या फिर जो भी आपका दोस्त का नाम होगा, रोहन, रोहित, जो भी हो। आपके दोस्त का नाम क्या है? मेरे दोस्त का नाम रोहित है, माई फ्रेंड्स नेम इज रोहित। आपकी उम्र क्या है या कितने सालों के हो? कितने साल के हो, इस तरीके से पूछते हैं ना, यानी कि हाउ ओल्ड आर यू।
आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? मेरी उम्र 25 साल है। आई एम 25 years old. मेरी उम्र 25 साल है। आई एम 25 years ओल्ड। बढ़ते हैं आगे। आप स्कूल कैसे जाते हैं? हाउ डू यू गो टू स्कूल? ये बच्चों के साथ बात करते वक्त बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो बच्चों को इस सवाल को जरूर से करवा दीजिएगा ताकि बच्चे जो है इसको याद कर सकें और फिर जवाब दे सकें। आप स्कूल कैसे जाते हैं? हाउ डू यू गो टू स्कूल? मैं बस से स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल बाय बस। अब देखिए, बस के जगह पे बच्चे हो सकता है कार से जा रहे हो, स्कूटर से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, वैन से जा रहे हो। इस बस के जगह पे आप जिस भी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं आपके बच्चे, उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। बाकी पूरा वाक्य जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बस से स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल बाय बस। मैं कार से स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल बाय कार। मैं बाइक से स्कूल जाता हूं। मैं स्कूटर से स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल बाय बाइक या आई गो टू स्कूल बाय स्कूटर। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़े आगे। अब अगला सवाल, आप ऑफिस कैसे जाते हैं? हाउ डू यू गो टू ऑफिस? आप ऑफिस कैसे जाते हैं? बड़ा कॉमन सा सवाल है। आप ऑफिस कैसे जाते हैं? मैं ट्रेन से ऑफिस जाता हूं। आई गो टू द ऑफिस बाय ट्रेन। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि आप किस सवारी का इस्तेमाल करते हुए ऑफिस जाते हैं। यानी कि आप ट्रेन से अगर जाते हो तो आई गो टू ऑफिस बाय ट्रेन। अगर आप मेट्रो से जाते हो आई गो टू द ऑफिस बाय मेट्रो। अगर आप बस से जाते हो आई गो टू द ऑफिस बाय बस। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़े आगे। अच्छा, अगला सवाल, आप मार्केट कैसे जाते हैं? हाउ डू यू गो टू द मार्केट? आप मार्केट कैसे जाते हैं? हाउ डू यू गो टू द मार्केट? मैं रिक्शे से बाजार जाता हूं। आई गो टू द मार्केट बाय रिक्शा। आई गो टू द मार्केट बाय रिक्शा। बढ़ते हैं आगे। आपके पिता का क्या करते हैं? व्हाट डज योर फादर डू? आपके पिता क्या करते हैं? What does your father do? मेरे पिता एक अध्यापक है, यानी कि टीचर। My father is a teacher. मेरे पिता एक टीचर है, मेरे पिता एक अध्यापक है। My father is a teacher. आपकी माता क्या करती हैं? What does your mother do? आपकी माँ क्या करती हैं या आपकी माता क्या करती हैं? What does your mother do? मेरी माँ एक डॉक्टर है। My mother is a doctor. हो सकता है आपकी मम्मी होम मेकर हो, जो घर पे रहती हैं, घर वालों का ख्याल रखती हैं, तो आप क्या कहेंगे? माई मदर इज अ होम मेकर। क्या जवाब देंगे? हाउस वाइफ कह सकते हैं, होम मेकर कह सकते हैं। होम मेकर का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ी लैंग्वेज स्टैंडर्ड लगती है, तो जो घर पे रहते हैं, घर का ख्याल रखते हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं, तो वो उनको क्या कहते हैं? होम मेकर कहते हैं। माई मदर इज अ होम मेकर। या फिर आप जिस भी प्रोफेशन में हो आपकी मदर, आप वहां पे बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया है। अब अगली बात आती है, आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक छात्र हूं। अगर आप छात्र हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। अच्छा, अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो क्या बोलेंगे? मैं एक इंजीनियर हूं। आई एम एन इंजीनियर। और उसके बाद आप लगा देंगे, अगर आपको बोलने की इच्छा हो तो आप लगा देंगे कि आई वर्क इन सो एंड सो कंपनी। जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा वो आप बोल देंगे। ऐसे आप अपने प्रोफेशन को अपने इससे बोल सकते हैं कि मैं एक इंजीनियर हूं। आई एम एन इंजीनियर। अगर डॉक्टर हो तो आई एम अ डॉक्टर। अगर टीचर हो तो आई एम अ टीचर। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़े आगे। आप किससे मिलना चाहते हैं या किसको मिलना चाहते हैं? Whom do you want to see? आप किससे मिलना चाहते हैं या आप किसको मिलना चाहते हैं? Whom do you want to see? मैं श्री शर्मा से मिलना चाहता हूं या आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर शर्मा। जी हाँ, जिनसे भी आप मिलना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पे आप बोल देंगे कि मैं मिस्टर शर्मा से मिलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर शर्मा। ये पुस्तक किसकी है? Whose book is this? ये पुस्तक किसकी है? Whose book is this? ये मेरी किताब है। This is my book. यह मेरी किताब है। This is my book. तुम रो क्यों रही हो? Why are you crying? तुम रो क्यों रही हो? Why are you crying? क्योंकि मैं परेशान हूं। Because I am upset. क्योंकि मैं परेशान हूं। Because I am upset. तुम हंस क्यों रहे हो? Why are you laughing? तुम हंस क्यों रहे हो? Why are you laughing? क्योंकि मैं खुश हूं। Because I am happy.
क्योंकि मैं खुश हूं, बिकॉज आई एम हैप्पी। देखिए ये इस तरीके के वाक्य हैं जहां पे आपका जो जवाब है बिकॉज से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आप एक रीजन दे रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे आप ये नहीं, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं आई एम लाफिंग बिकॉज आई एम हैप्पी। क्यों? लेकिन रोज के दैनिक बोलचाल में जो है हम लोग इतने बड़े वाक्यों का हिंदी में तो प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तुम हंस क्यों रहे हो, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। ऐसा तो हम लोग नहीं बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल तो नहीं होता है, हम लोग जस्ट बोलते हैं क्योंकि मैं खुश हूं। तो बस अंग्रेजी में भी आम बोलचाल ही तो करनी है हमें। तो हमने क्या किया? बिकॉज आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं खुश हूं, बिकॉज आई एम हैप्पी। तुम उदास क्यों हो? वाई आर यू सैड? तुम उदास क्यों हो? वाई आर यू सैड? क्योंकि मुझे अपनी परीक्षा में खराब अंक मिले हैं। क्योंकि मुझे अपनी परीक्षा में खराब अंक मिले हैं। बिकॉज आई हैव गॉट बैड मार्क्स इन माई एग्जाम। बिकॉज आई हैव गॉट बैड मार्क्स इन माई एग्जाम। बढ़ते हैं आगे। आप पुणे क्यों जा रहे हैं? वाई आर यू गोइंग टू पुणे? आप पुणे क्यों जा रहे हैं? वाई आर यू गोइंग टू पुणे? वहां मेरे परीक्षा का केंद्र है, इसलिए। देयर आई हैव माई एग्जाम सेंटर, दैट्स वाई। वहां मेरे परीक्षा का केंद्र है, इसलिए। देयर आई हैव माई एग्जाम सेंटर, दैट्स वाई। आप मेरे कार्यालय में क्यों आ रहे हैं? वाई आर यू कमिंग टू माई ऑफिस? आप मेरे कार्यालय में क्यों आ रहे हैं? वाई आर यू कमिंग टू माई ऑफिस? जवाब, मुझे वहां कुछ महत्वपूर्ण काम है। आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क ओवर देयर। मुझे वहां कुछ महत्वपूर्ण काम है। आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क ओवर देयर। यह बैग किसका है? या यह किसका बैग है? एक ही बात है। हुज बैग इज दिस? हुज बैग इज दिस? यह रीना का बैग है। दिस इज रीनाज बैग। अब देखिए हमने यहाँ पे बैग का एग्जाम्पल लिया है। आप चाहे तो किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये बॉटल किसका है, ये कार किसकी है, ये घर किसका है, ये कलम किसकी है। और अगर आपको पता हो किसकी है तो आप उसका जवाब भी देंगे कि अरे ये तो उनका है। तो आप कैसे जवाब देंगे? जैसे कि यहाँ पे है, ये रीना का बैग है। दिस इज रीनाज बैग। कलम की बात हो तो दिस इज रीनाज पेन। दिस इज रीनाज कार। ऐसे हम लोग इसका जवाब देंगे अगर कार वार की बात हुई तो। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगला सवाल है, आपका जाना कब होगा या आप कब जाएंगे? अब देखिए सीधे सीधे अगर आप किसी से पूछेंगे कि आप कब जाएंगे, अगर आपके घर में कोई आए हुए हैं तो थोड़ा बुरा लगेगा, है ना। इसीलिए आप कैसे पूछते हैं, थोड़ा उसको फॉर्मल तरीके से पूछते हैं। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हेन विल यू गो? आपका जाना कब होगा? व्हेन विल यू गो? मैं गुरुवार तक जाऊंगा। आई विल गो बाय थर्सडे। जवाब, मैं गुरुवार तक जाऊंगा। आई विल गो बाय थर्सडे। तुम कब आओगे? व्हेन विल यू कम? तुम कब आओगे? व्हेन विल यू कम? मैं रविवार को आऊंगा। आई विल कम ऑन संडे। जी हाँ, अगर जाने की बात हुई तो आई विल गो बाय थर्सडे। आने की बात हुई तो आई विल कम ऑन संडे। बढ़ते हैं आगे। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? मैं गाने सुन रहा हूं। आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स। आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स। आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं यहां सब्जियां खरीदने के लिए आया हूं। व्हाट आर यू डूइंग हियर? आप यहां क्या कर रहे हैं? What are you doing here? मैं यहाँ सब्जियां खरीदने के लिए आया हूँ। I am here for buying vegetables. मैं यहाँ सब्जियां खरीदने के लिए आया हूँ या मैं यहाँ सब्जियां खरीदने के लिए हूँ। I am here for buying vegetables. बढ़ते हैं आगे। आप वहां क्या कर रहे थे? सवाल पूछते हैं ना, किसी ने आपको कहीं पे, आपने किसी को कहीं पे देखा, उसके बाद अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप वहां क्या कर रहे थे, What were you doing there? आप वहां क्या कर रहे थे? What were you doing there? मैं कपड़े खरीद रहा था। I was buying clothes. मैं कपड़े खरीद रहा था। I was buying clothes. तुम चिल्ला क्यों रहे हो? Why are you shouting? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? Why are you shouting? क्योंकि मैं तुमसे परेशान हूं। Because I am upset with you. क्योंकि मैं तुमसे तंग आ गया हूं, मैं तुमसे परेशान हूं। Because I am upset with you. तुम क्यों थक गए हो? Why are you tired? थक जाना, tired.
तुम क्यों थक गए हो? वाई आर यू टायर्ड? क्योंकि मेरे पास बहुत काम था, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क। क्योंकि मेरे पास बहुत काम था। अब काम करके जब आप आए हैं तब आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे कि मेरे पास बहुत काम था इसलिए मैं थक गया। तो इसका आपने इसलिए मैं थक गया हिंदी में भी नहीं बोलते हैं, आम बोलचाल में नहीं बोलते हैं, बस क्या बोलते हैं कि मेरे पास बहुत काम था, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क। आप आमतौर पर घर कब आते हैं? When do you usually come home? आप आमतौर पर घर कब आते हैं? समय की बात हो रही है। When do you usually come home? आमतौर पर मैं शाम 7 बजे तक घर आ जाता हूँ। Usually I come home by 7 p.m. आमतौर पर मैं शाम 7 बजे तक घर आ जाता हूँ। Usually I come home by 7 p.m. क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? Do you speak English? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? हाँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। यस, आई डू स्पीक इंग्लिश। हाँ, अंग्रेजी मैं बोलता हूँ। आई डू स्पीक इंग्लिश। क्या आप उसे जानते हो? डू यू नो हिम? क्या आप उसे जानते हो? डू यू नो हिम? जवाब या तो हाँ होगा या तो ना होगा। सिंपली जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो किसी से फेस टू फेस तो आप सिर्फ यस या नो में जवाब दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम लोग लर्न कर रहे हैं चीजों को, तो क्यों ना आपको पूरा वाक्य बताया जाए। क्या आप उसे जानते हैं? डू यू नो हिम? जवाब नहीं, मैं उसे नहीं जानता। नो, आई डोंट नो हिम। हाँ, मैं उसे जानता हूं। यस, आई नो हिम। सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब है। चलिए बढ़े आगे। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? फोन पे बात करते हैं ना, बोलते हैं ना सुनाई नहीं दे रहा है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कैन यू हियर मी? जवाब हाँ या ना होगा तो कैसे होगा? नो, आई कांट। नहीं, मैं नहीं सुन सकता। नहीं, मैं नहीं सुन नहीं, मतलब सिंपली आपने जवाब दिया नहीं, मैं नहीं, है ना। यस, आई कैन। हाँ, मैं सुन सकता हूं। हाँ, इसका सिंपली आप जवाब रहने दीजिए कि नहीं या हाँ, आप सिंपली यही जवाब रहने देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या तुम समझ रहे हो? डू यू अंडरस्टैंड? क्या तुम समझ रहे हो? डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। यस, आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। हाँ, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। यस, आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? आर यू कमिंग विथ मी? क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? आर यू कमिंग विथ मी? नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब आपने क्या जवाब दिया? आपसे किसी ने पूछा कि आप उनके साथ जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, तो आपने क्या जवाब दिया? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब आपने सीधे सीधे उसको मना कर दिया कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आपने ऐसे नहीं कहा, आपने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे दिलचस्पी नहीं है। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बढ़ते हैं आगे। आप मेरे से नाराज हो? आर यू एंग्री विथ मी? या आप मेरे से गुस्सा हो? आर यू एंग्री विथ मी? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। नो, आई एम नॉट एंग्री विथ यू। नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। नो, आई एम नॉट एंग्री विथ यू। क्या तुम मेरे साथ हो? आर यू विथ मी? क्या तुम मेरे साथ हो? आर यू विथ मी? यस, आई एम विथ यू। हाँ, मैं आपके साथ हूं। यस, आई एम विथ यू। हाँ, मैं आपके साथ हूं। अगर नहीं है तो जवाब सिंपली नो हो जाएगा। क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? हाँ, मैं बहुत खुश हूं। यस, आई एम वेरी हैप्पी। यस, आई एम वेरी हैप्पी। अगर जवाब ना हुआ तो सिर्फ आप सिंपली नो कह देंगे। यहाँ क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? यहाँ क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। ये जवाब कब देते हैं? जब आपको चीजों को अवॉइड करना हो, कि आप उनको नहीं बताना चाहते हैं एग्जैक्टली में क्या चल रहा है, और अगर जो चल रहा है वो आप बताना चाहते हैं तो उसके बारे में आप सिंपली बता सकते हैं। अगर आपको अवॉइड करना है थोड़ा सा कि अरे इनको नहीं बताना है, तो कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। क्या आप वहां हैं? आर यू देयर? या आप वहां हैं? आर यू देयर? अगर होंगे तो हाँ, नहीं तो नहीं। हाँ, मैं हूं। यस, आई एम। यस, आई एम। अगर नहीं हुए तो मैं नहीं हूं। नो, आई एम नॉट। मैं नहीं हूं। नो, आई एम नॉट। बढ़ते हैं आगे। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? हाँ, मैं कर सकता हूं। यस, आई कैन। हाँ, मैं कर सकता हूं। यस, आई कैन। या फिर नहीं, मैं नहीं कर सकता। नो, आई कांट। नो, आई कांट। आप अकेले क्यों गए? वाई डिड यू गो अलोन? आप अकेले क्यों गए? वाई डिड यू गो अलोन? जवाब
क्योंकि मेरे साथ आने वाला कोई नहीं था, बिकॉज आई हैड नो वन टू कम अलॉन्ग। देखिए थोड़ा बड़ा वाक्य है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल सा वाक्य है, आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। आप अकेले क्यों गए? वाई डिड यू गो अलोन? क्योंकि मेरे साथ आने वाला कोई नहीं था, बिकॉज आई हैड नो वन टू कम अलॉन्ग। कम अलॉन्ग का अर्थ क्या होता है? साथ में चलना। इज एवरीथिंग ओके? क्या सब ठीक है? येस एवरीथिंग इज फाइन। हाँ सब कुछ ठीक है। क्या तुम नहीं जाओगे? वोंट यू गो? क्या तुम नहीं जाओगे? वोंट यू गो? नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नो आई विल नॉट गो। नो आई विल नॉट गो। अगर आप जाएंगे तो येस आई विल गो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वोंट यू कम? क्या तुम नहीं आओगे? वोंट यू कम? क्या तुम नहीं आओगे? नहीं मैं नहीं आऊंगा। नो आई विल नॉट कम। नो आई विल नॉट कम। अगर जवाब हाँ हुआ तो येस आई विल कम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या आप मुझे पसंद करते हैं? डू यू लाइक मी? क्या आप मुझे पसंद करते हैं? डू यू लाइक मी? हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूं। येस आई लाइक यू। हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूं। येस आई लाइक यू। क्या पहले तुमने ऐसा किया है? हैव यू डन दिस बिफोर? क्या तुमने पहले ऐसा किया है? या क्या पहले तुमने ऐसा किया है? हैव यू डन दिस बिफोर? हाँ मैंने पहले भी ऐसा किया है। येस आई हैव डन दिस बिफोर। हाँ मैंने पहले भी ऐसा किया है। येस आई हैव डन दिस बिफोर। क्या हाल है? या आप कैसे हैं? क्या हाल है थोड़ा इनफॉर्मल, परिचित लोगों से। अगर और आप कैसे हैं थोड़ा फॉर्मल, आप ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। हाउ आर यू इसकी अंग्रेजी है हाउ आर यू। मैं ठीक हूं, आई एम गुड। मैं ठीक हूं, आई एम गुड। देखिए मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, इसको जवाब देने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। आई एम फाइन, आई एम गुड, डूइंग ग्रेट, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। तो सिर्फ मैं ठीक हूं, मैं बढ़िया हूं, इसका जवाब देने के ढेर सारे तरीके हैं। अगर आपको अलग से इसके ऊपर क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, जरूर ये क्लास में लेकर के आऊंगी। बहुत अमेजिंग सारे वाक्य हैं जिसके जरिए आप बता सकते हैं कि आप ठीक हैं, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, बढ़िया है सब कुछ। ये बताने के बहुत अमेजिंग तरीके होते हैं। तो आप मुझे कमेंट करिए, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे क्लास उतनी जल्दी आ जाएगी। अगला, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग? मुझे थकावट महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड। मुझे थकावट महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड। ये तो हो गई बात जब आपको थकावट महसूस हो रही है। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग गुड। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग गुड। आपको ठीक ठाक महसूस हो रहा है, मतलब आई एम फीलिंग ओके। आई एम फीलिंग ओके। या आई एम फीलिंग बेटर, मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग बेटर। तो देखिए हाउ आर यू फीलिंग यानी कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस सवाल के कितने सारे जवाब हो सकते हैं। तो भाई अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, इस क्लास को करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग? तो जवाब क्या होगा? आई एम फीलिंग ग्रेट, है ना। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी तो आप मुझे ये कैसे बताएंगे? आप कमेंट करेंगे कि मैम क्लास अच्छी लगी है, आप लाइक करेंगे बहुत ज्यादा इस क्लास को और शेयर करेंगे ढेर सारा, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपको ये क्लास बहुत बढ़िया लगी। इसके साथ ही ये बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक है की इमेज है। ये कोर्स है 15 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल 15 दिनों का कोर्स है, करा रखा है चैनल पर। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, एकदम ये कोर्स करिए और बिल्कुल पहले दिन से अंग्रेजी बोलिए। इसकी ई बुक भी है। तो ये ई बुक और ये कोर्स अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर करेंगे व्हाट्सएप मैसेज कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक, यानी कि मिनी स्पोकन इंग्लिश में कोर्स में आपको क्या मिल जाता है? दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका रूल्स, उसका स्ट्रक्चर्स, उसके एग्जाम्पल्स और ढेर सारी चीजें। तो इसके लिए भी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके लिखना होगा, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो इंतजार करिए। व्हाट्सएप प्रीमियम कोर्स पे अगर जुड़ना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए व्हाट्सएप पर, तो इसकी जानकारी आपको इस नंबर पर प्राप्त कर लेनी होगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाना है तो इसकी जानकारी भी यहीं मिलेगी, इसी नंबर पर। साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, स्कूल वाले बच्चों के लिए है। राइटिंग सेक्शन कराया जाता है, ग्रामर सेक्शन भी कवर कराया जाता है। तो इसकी जानकारी भी इस नंबर पर ले लेंगे। और प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है।
आरसी, वोकैबुलरी, ग्रामर, बेसिक एडवांस दोनों और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, ये कोर्स जो है आपको अच्छे खासे नंबर दिला देगी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो चलिए, ये इसकी जानकारी भी इस नंबर पर आपको मिल जाएगी। जानकारी लेते वक्त 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, आप मैसेज करके ही जानकारी लेंगे। आप मैसेज करेंगे कि मुझे इस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमारे प्रतिनिधि द्वारा आपको रिप्लाई किया जाएगा। दूसरी बात ये कि आप कोर्स का नाम या तो किताब का नाम या तो आपको फ्री अगर कोई कोर्स अवेलेबल है उसका नाम आप साफ साफ लिख करके भेजेंगे, तो हमारे प्रतिनिधि को ये समझ आएगा कि आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको जो है रिप्लाई समय पर मिल जाएगा। तीसरी बात कि जानकारी लेते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आपने पहले मैसेज किया है उससे लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है रिप्लाई मिलने में, और प्रतीक्षा करें अगर आपने मैसेज कर दिया है तो। और अगर एक और चीज का ध्यान रखें, अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।